नूर अहमद अजहरी साहब, जब इस बात की चिंता हुई कि भाई हानिकारक हो सकता है पटाखों का रिहायशी इलाकों में बिकना, तो यह कानून आया कि अब पटाखे रिहायशी इलाकों में नहीं बिकेंगे, शहर से दूर ऐसी जगह पर बिकेंगे जहां पर, और वो भी ग्रीन पटाखे, कि जहां पर आम आबादी को नुकसान ना हो। तो क्या दिक्कत है अगर ये कहा जा रहा है कि कुर्बानी स्लॉटर हाउस में ही दीजिए? फिर कुछ मुसलमान इस जिद पर क्यों अड़े हुए हैं कि नहीं, हम तो बकरा लिफ्ट से लेकर सोसाइटी में जाएंगे, हम तो बकरा अपने घर ही कुर्बान करेंगे? ऐसी जिद को आप जायज मानते हैं, ठीक मानते हैं? नहीं, इसका पहले ही बता दिया गया है हमारे उलमा ने भी, और जो हुक्मरान की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन से मिलती जुलती भी हमारे उलमा की और जो जिम्मेदार हजरात हैं उनकी गाइडलाइन रही है। उन्होंने ये कहा है कि भाई कुर्बानी वहीं पर होगी जहां पर पहले से कुर्बानी होती हुई आई है, जहां पर हुकूमत के लोगों ने, जिला मजिस्ट्रेट ने इजाजत दी है। बिना जिला मजिस्ट्रेट की इजाजत से कहीं भी कुर्बानी नहीं होती है। ये जो एक बात उड़ा दी गई है कि वो जबरदस्ती कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं, कुछ ऐसी तस्वीरें आई ना अजहरी साहब के लिफ्ट में, सोसाइटी के लिफ्ट में बकरे लेकर के कुछ मुस्लिम भाई जा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियो आई। नहीं, लिफ्ट में अगर जा रहे हैं तो मुंबई में हमने देखा, अपने घर में अगर बकरा लेकर के आ रहे हैं, घर में अगर रख रहे हैं अपने, तो इस पर ऐतराज क्या है किसी को? घर पे अपने बकरा रख के बाद में बदबू आएगी, खून निकलेगा, हड्डियों को कहाँ लेके जाओगे? अच्छा, अब रक्त जो नालियों में जाएगा। आपको बकरे से बदबू आ रही है, आपको किसी ने कह दिया था गाय के गोबर में बदबू आ रही है, तो आपको ऐतराज हो गया था, तब आप रो रहे थे। अरे भैया, मैं कहता हूँ गोबर में अगर आपको बदबू आती है तो मत जाइए गौशाला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गऊ में फ्लैट में नहीं बांधता, मैं गाय को फ्लैट में नहीं बांधता। गाय के गोबर में बदबू नहीं होती उतनी जितनी की उसमें रक्त में होती है। अरे भाई साहब, रक्त में बदबू होती है, मांस में बदबू होती है, जब सड़ जाता है तो जीवन के लिए हानिकारक हो जाता है। बंसल साहब, थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? नहीं, मैं आता हूँ। अरे सड़ने तक कौन बकरा रखता है? अरे नहीं, ये गलत है। सड़ने तक मुसलमान की बात ही नहीं है। नहीं, सड़ने तक कोई बकरा नहीं रखता। और दूसरी बात, उसके खून को भी डिस्पोज करने की एक विधि है, बाकायदा उसे जमीन में गड्ढा खोद करके उसके खून को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। अजहरी साहब, मैं सही कह रहा हूँ? अनुराग जी, वो विधि का पालन नहीं करते, यही अजहरी साहब खत्म कर लें अपनी बात। कानून से हट करके हम कुछ करने वाले नहीं। हम जो भी कुछ करते हैं कानून के दायरे में ही करते हैं, कानून के दायरे में ही करेंगे। हम किसी से चिढ़ के करते नहीं है, करेंगे ऐसा कुछ तो नहीं है हम, लेकिन अब करना पड़ेगा। अरे डरते नहीं हो, तुमसे डराओ नहीं यार भाई। नहीं करते हैं तो करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो आप अपने डरे को नहीं छोड़ सकते, आप अपनी हिंसा के वातावरण को नहीं छोड़ सकते। माननीय योगी, अरे मैं कहता हूँ आप हिंसा को नहीं छोड़ सकते तो कम से कम कानून का पालन करिए। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। आचार्य विक्रमादित्य, क्या आपने हमारी बात पूरी अच्छा अजहरी साहब, बात पूरी कीजिए। माननीय योगी जी ने कहा है कि गाय पर, नील गाय पर और ऊंट पर कुर्बानी नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाय पर कुर्बानी नहीं होगी, किसी गाय पर नहीं होगी। सुने, अरे किसी गाय पर नहीं होगी। हाँ, वही कह रहे हैं, हम साथ हैं तुम्हारे। ये नील गाय कह रहे हैं, कोई कुर्बानी नहीं करेगा, अगर करता हुआ पाया जाए उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अरे अजहरी साहब को पूरा कर याद रखना, बीच में मैं भी आऊंगा फिर बाद में। नहीं, अजहरी साहब बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, नील गाय पर कुर्बानी हो ही नहीं सकती। हमारी शरीयत उसके लिए इजाजत देगी नहीं, किसी को नहीं। आप बंसल साहब जरा शांत रहिए, बंसल साहब आखिरी बात सुने। ऊंट की कुर्बानी का कोई चलन नहीं है, राजस्थान में शायद होगा, लेकिन यूपी में कोई चलन नहीं है इसका पहले से ही। तो ये तीनों बातें हमने बंसल साहब आता हूं, रुक जाइए। इस्तेमाल करते हैं। माननीय योगी जी ने जो वक्तव्य दिया है उसका हम सम्मान करते हैं और उसी के आधार पर कुर्बानियां होंगी। ठीक है। आचार्य विक्रमादित्य, जब नहीं, एक मिनट, साथी साहब आता हूं, रुक जाइए, आपके साथ छोड़ दीजिए। बंसल साहब को नहीं, गौ हत्या नहीं होने देंगे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बात, एक भी गौ हत्या नहीं हो गया।